हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एंड क्लासेस। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इन्फिनेटिव। So the infinitive is the base of a verb. It is used with or without to. The infinitive with to, known as the to infinitive, is the more usual form. So infinitive जो है वो verb का एक basic word है और ये टू टाइप्स का होती है। एक है to infinitive TO2 infinitive और एक है bare infinitive BARE bare infinitive। और जो to infinitive है ये ज़्यादा यूज होती है। ओके, सो दैट्स ऑल। एंड जो bare infinitive है ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। सो अब हम देखने वाले हैं कि टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव हम कब यूज करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम टू इन्फिनेटिव देखते हैं। सो द टू इन्फिनेटिव इज ऑफ्टन यूज आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज होते रहती है, जैसे कि जॉन होप्स टू गेट ए फर्स्ट क्लास। Chatyana wants to become a collector. We agreed to leave at once. It began to rain. I forgot to post the letter. ये कॉमन वर्ब्स के बाद होती है तो बिल्कुल इजी है। उसके बाद देखो कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय द टू इन्फिनेटिव इंक्लूड। अगर कॉमन वर्ब्स होती है तो उसके साथ टू इन्फिनेटिव होते हैं, जैसे कि अरेंज, फॉरगॉट, होप, स्टार, डिटरमिन, ये सब चीजें ही टू इन्फिनेटिव के साथ यूज होगी। आप पढ़ लेना इसे स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट आपका है कॉमन वर्ब्स फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव इंक्लूड। ये भी कुछ कॉमन वर्ब है तो आप इसे देख लेना। मैं बता देती हूँ, एडवाइस, एनकरेज, रिमाइंड, अलो, एक्सपेक्ट, रिक्वेस्ट, आस्क, फोर्स, स्टोर, ये सारे शब्द के साथ आपका टू इन्फिनेटिव यूज होगा। आपको याद रखना है ये सारे शब्द, जबकि अगर आपके एग्जाम में दी गई हो ये सारे शब्द हो तो आपको उसके साथ टू यूज लगाना है। दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके, अब देखो यहाँ पर the to infinitive is often used after adjective expressing feelings or desires such as glad, happy, pleased, delighted, afraid, surprised, sad, anxious, willing, unwilling, and a few other adjective like easy, difficult, hard, impossible, likely, sure, certain. तो इन सारे adjective के बाद आपका यूज होती है to infinitive। अगर adjective हो तो आपके वहां पर टू इन्फिनेटिव यूज करना है। और इजी, डिफिकल्ट, हार्ड, ये सारे तो कॉमन एडजेक्टिव है ना, जो आपको मालूम है, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये सारी चीजों के साथ भी आपका टू इन्फिनेटिव यूज होगा। अब देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव कब कब यूज होती है। और टू इन्फिनेटिव वो आपको सेंटेंस देखते ही मालूम हो जाए कि हाँ इसे आपको टू लगाना है। और बेयर इन्फिनेटिव थोड़ा हार्ड है, चलिए देखते हैं। द इन्फिनेटिव विदाउट टू नोन एज द बेयर इन्फिनेटिव। अगर टू यूज ना हो उसे हम लोग बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं, मैंने पहले बता दिया आपको। अब देखो, इज यूज आफ्टर द मॉडल्स will, would, shall, should, can, could, may, might, must. It is also used after need when it is used without do in question and negative. अगर सेंटेंस पर will, would, shall, should, can, could, may, might, must हो, उसके बाद हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं, मतलब उस वर्ड इन्फिनेटिव में हमें टू का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताई गई है कि टुमारो विल। सो विल है, विल रहने से बेयर इन्फिनेटिव मतलब टू का यूज नहीं होता है, सो डायरेक्ट बी है। कैन, माइट, यहाँ पर सब वर्ड के सामने टू यूज नहीं हुआ, जस्ट डायरेक्टली हुआ। यहाँ पर देखो द वर्ब मेक एंड लेट। अगर सेंटेंस पर मेक हो, लेट हो, हाँ इसका पास्ट फॉर्म भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम, लाइक मेक का मेट, एंड लेट, डिड नॉट लैंड। अगर मेट, मेक, लेट, डिड नॉट लैंड, सब चीजों के साथ मतलब मेक एंड लेट के साथ आपका बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा, मतलब विदाउट टू यूज होगा। इसके बाद नोट करो ये, हाउएवर दैट द वर्ब फोर्स। अगर फोर्स हो, कंपेल हो, एलो हो तो उसके साथ आपका टू इन्फिनेटिव यूज होगा। ओके, तो एग्जाम्पल है, आई फोर्स्ड हिम टू गिव मी द मनी बैक, शी अलाउड अस टू यूज हर फोन। ओके, फोर्स एंड अलाउड है तो टू यूज हुआ, मतलब टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ। यहाँ पर देखो फील, हियर, सी, वॉच। अगर ये सारी शब्द तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव होगा, मतलब टू का यूज नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपका जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ एक्सरसाइज दिया गई हो, मैं भी देने वाली हूँ, सो कुछ होमवर्क में देने वाली हूँ, और वहाँ पे आपको सेंटेंस में जो शब्द, जैसे कि मैंने दिया कि वेट, आई डिड नॉट सी यू डेज इन, सो डिड नॉट सी, कम और टू कम कौन सा होगा, सो सी है, सो सी मतलब बेयर इन्फिनेटिव, सो ये टू कम नहीं होगा, कम होगा। सो ये सारे देखकर आपको उसे करना है। सो दीज ऑल अबाउट ओनली द इन्फिनेटिव। मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाली हूँ, आप उससे जरूर कीजिए। ओके।
So this is only your homework. I hope that you will understand my handwriting and just try it and answer it, okay? And you can also answer it in comment box, and if any kind of confusion is there, do let me know. And from this homework, if any kind of confusion, if you don't want to get this answer, what will be the answer, then you can say me. I will definitely make that video. Okay, bye bye, thank you.